जी जी मेरे भाई, मैंने आपकी बात सुन ली है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी मैं इसके ऊपर कोई बात करूं, ये जो अभी ऑडियो लीक हुई है। देखें, बात ये है कि कुरान मजीद अगर आप पढ़ें, सूरह नूर पढ़ें आप, तो वो जो वाक़या इफ़्क हुआ था हज़रत आयशा के ऊपर, जो इल्ज़ाम लगाया गया था मुनाफिकीन की तरफ से, और मदीना के अंदर जो यहूदी थे, मुरजिफून फ़िल मदीना, कुरान मजीद उनको मुखातब करता है। तो वहाँ पर अल्लाह ताला मोमिनीन को ये तालीम देता है कि ऐसा क्यों ना हुआ कि जब तुमने ये सुना तो तुम ये कहते कि अल्लाह न तकल्लम बेहाजा, कि हम इसके मुतल्लिक़ कोई बात नहीं करेंगे, और अल्लाह ताला पाक है और ये एक बहतान अज़ीम है। और फिर अगली ही आयत में अल्लाह ताला ये फ़रमाता है कि अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है कि तुम दोबारा ये गलती दोहराओ जो तुम अभी ये कर चुके हो। बात यह है कि जब हज़रत आयशा के ऊपर इल्ज़ाम लगा तो बहुत सारे मुसलमान भी आपस में चहमगोइयाँ करना शुरू हो गए थे, कईयों को बदज़न्नी पैदा हो गई थी। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारा ये काम था कि तुम अपने बारे में एक अच्छा गुमान करते। तुम्हें तो अपनी हालात पता थे ना कि मोमिनीन की जमात कैसी है, मोमिनीन की जमात बदकार नहीं है, तुम्हें तो अपना पता था ना अपने माशरे का। इसके बावजूद तुम आपस में चहमगोइयाँ करना शुरू हो गए, बातें करना शुरू हो गए। तो हमें ये तालीम है और अल्लाह ताला की नसीहत है। अल्लाह ताला अगली ही आयत में, मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला अगली ही आयत में फ़रमाता है कि अगर तुम मोमिन हो तो तुमने ये गलती नहीं दोहरानी। तो अब मैं इसके ऊपर बहरहाल कोई तबसरा नहीं करूँगा। जहाँ तक इल्ज़ाम की बात है मेरे भाई, देखें मेरी बात सुनें। आप हज़रत आदम से शुरू हो जाएँ, तरतीबवार शुरू हो जाएँ। मुझे कोई ऐसा नबी निकाल कर दिखा दें जिसके ऊपर ये गंदा इल्ज़ाम ना लगा हो। हज़रत आदम को तो पादरी ने छोड़ा ही नहीं मेरे भाई। वो तो हज़रत आदम और हज़रत अव्वा के जो किस्से उन्होंने मशहूर किए हुए हैं वो आपके सामने ही है। उनकी तो इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी पादरियों ने, और बाद में फिर उनके ऊपर फ़िल्में बनाई जाती हैं, वो आपने देखी होंगी सारी। फिर हमारी सबकी जो वालिदा मुतहरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है, वो आपको पता ही है कौन सा इल्ज़ाम है। मगरिब के अंदर जो सबसे ज़्यादा मशहूर इल्ज़ाम है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर, वो ये है कि नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादियों का शौक़ था और आप शादियों के शौकीन थे। और फिर ये बेगैरत, ये गंदे लोग, ये बदकिमाश लोग, ये अय्याश लोग, ये शराबी और जुआरी, यहाँ तक कहते हैं कि इनका नबी इस हद तक गया कि उसने अपने दोस्त की 6 साला बेटी से शादी की। और नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, वो शहवत के अंदर इतना ज़्यादा धुत हो चुका था कि उसको पता ही नहीं था कि ये बच्ची है, ये कौन है ये यहाँ तक मरदूद जाते हैं। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में ये इल्ज़ाम है, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कि वो अपनी बेटियां गैरों को देते थे। ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है। फिर इसी तरह हज़रत सुलेमान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो हज़रत सुलेमान जो थे, वो मलका सबा का ज़िक्र आता है कि उसके ऊपर वो आशिक हो गए थे और उसकी वो पिंडलियाँ देखना चाहते थे। तो उन्होंने कोई ऐसी तदबीर की, ऐसा महल बनवाया कि वो बस आए, उस महल के अंदर आकर ऐसे वो अपना वो तैबंद जो भी उसकी कमीज़ थी वो थोड़ी सी ऊंची करे ताकि उसकी पिंडलियाँ नज़र आए। ठीक है ना। फिर इसी तरह हज़रत सुलेमान के ऊपर बाइबल ने इल्ज़ाम लगाया, एक्चुअल बाइबल नहीं जो कि अल्लाह ने नाजिल की थी वो नहीं, बल्कि बाद में जो फिर यहूदियों ने और ईसाइयों ने उसके अंदर जो तरमीमात की। अच्छा, इल्ज़ाम क्या लगाया कि हज़रत सुलेमान गैर महरम औरतों से तेल मलवाते थे। ठीक है। फिर हज़रत दाऊद के ऊपर बाइबल ने इल्ज़ाम लगाया कि हज़रत दाऊद ने 700 औरतों के साथ ज़िना किया और बाद में फिर तौबा शौबा कर ली। तो वो हज़रत दाऊद को नबी नहीं मानते, वो कहते हैं ये दाऊद बादशाह था। अब अंदाज़ा करें, एक एक नबी के ऊपर इल्ज़ाम। फिर इसी तरह हज़रत मरियम के ऊपर जो इल्ज़ाम है यहूद का, वो आपको पता है, उसकी तो कुरान मजीद ने ख़ुद वो उसकी वजाहत की हुई है कि वह उम्मुहु सिद्दीक़ा काना याकुलान ताम, कि उसकी माँ सिद्दीक़ा थी, उसने कोई ऐसी बदकारी नहीं की।
देखें हज़रत मरियम को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। सही है। उसके अलावा फिर आप मतलब कहने का मतलब ये बात को मैं तवील नहीं कर रहा कि ना इन्होंने हज़रत आदम को छोड़ा, ना हज़रत सुलेमान को छोड़ा, ना हज़रत दाऊद को छोड़ा इन्होंने। अच्छा हाँ, हज़रत मूसा की बात मुझे याद आ गई। हज़रत मूसा के ऊपर भी इल्ज़ाम है कि वो एक लड़की के ऊपर आशिक हो गए थे। बाद में फिर उन्होंने उस लड़की के बाप से बात की कि इसका मेरे से निकाह कर दे, तो इनका आपस में कोई चक्कर था। फिर हज़रत कृष्ण के बारे में ये आता है कि जी इनके ये पुरानों में, इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि उनके मुख्तलिफ़ औरतों के साथ चक्कर थे, और उनकी बेगम के हवाले से भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनकी बेगम का चक्कर था अपने देवर के साथ। तो यार ये जो लोग हैं इल्ज़ाम लगाने वाले, ये हर नबी के दौर में होते हैं, ये हर खलीफा के दौर में होते हैं, और कोई भी पाक इंसान इनके शर से महफूज नहीं है। तो आज ये कोई नया वखरा दौर आ गया है कि ये मनहूस लोग पैदा ना हो? आप मुझे बताएं, क्या ये दौर अंबिया के दौर से बढ़कर है? ये तो खिलाफत का दौर चल रहा है, तो इसके अंदर इस किस्म के मनहूस और बदबख्त लोग, बल्कि आजकल तो मादियत का ज़्यादा दौर है, ये मटेरियलिस्टिक दौर है, सोशल मीडिया है, बदकारियाँ हैं, और अय्याशी की और इस्तराहत की ज़िंदगी है। लोगों को अल्लाह ताला की ज़ात का इतना कोई इल्म और इरफान रहा नहीं है, तो इस दौर में तो ये इल्ज़ामात ज़्यादा लगने थे। इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि इसके बावजूद आप मुझे दिखाएं कि जितने अंबिया के ऊपर सख्त इल्ज़ाम लगे हैं, ऐसे इल्ज़ाम हैं आज। और दूसरी बात ये कि इन्होंने कर क्या लिया, मुझे अब ये बताएं आप क्या कर सकें। इन्होंने हज़रत खलीफतुल मसीह सानी, जो कि जमात अहमदिया के दूसरे खलीफा थे और हज़रत मिर्ज़ा साहब के बेटे भी थे, उनके पर भी इल्ज़ाम लगाए इन्होंने। 1929 में एक फ़ैमिली थी, वो मिस्त्रियों की कोई फ़ैमिली थी, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी नाउज़ुबिल्लाह इन्होंने ये कोई गंदी हरकत की है। फिर तकरीबन 3 या 4 साल के बाद फिर इल्ज़ाम लगा उनके ऊपर, हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब के ऊपर। फिर हज़रत मिर्ज़ा साहब की ज़ात को इन्होंने नहीं छोड़ा, कहते हैं जी वो मोहम्मदी बेगम के हवाले से कि जी वो नाउज़ुबिल्लाह उनके ऊपर वो कोई आँख थी उनकी इस तरह की गलत गंदी किस्म की। तो यार ये भाई, ये पैदावार, ये प्रोडक्ट जो है ना, ये आपको हर नबी के दौर में मिलेगी, हर दौर में मिलेगी आपको। सही है। तो कुरान मजीद फरमाता है कि जो भी तुझसे कहा जा रहा है, यही बातें तुझसे पहले भी कही गई हैं। मुराद ये है कि जो इल्ज़ामात ये तुझ पर लगा रहे हैं, ये तुझसे पहले भी अंबिया के ऊपर लगा चुके हैं। वो बहुत ही, किसी ने बहुत अच्छी साफ़ सुथरी बात की है कि हर दौर के मोमिन एक होते हैं, और हर दौर के काफिर और हर दौर के मुनाफिक एक होते हैं। मुराद ये नहीं कि एक ही होते हैं, ये मुराद ये है कि उनकी आदात और उनकी खसलतें आपस में मिलती हैं। तो कोई मसला ही कोई नहीं यार, ये इलाही जमात है, जमात अहमदिया भाई, ये इसने फलना है, फैलना है, फूलना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये एक मासूम सी छोटी सी जमात है, ना इसके इतने कोई वसाइल हैं, ना इसके कोई इतने ज़राए हैं, ना रिसोर्सेज हैं, लेकिन देख लें आप, फिर भी 208 मुल्कों में ऐसी फैल गई है। अगर अल्लाह ताला की ताइदाद इसके साथ ना हो और इस जमात के लोग बदकिरदार हों, गंदे हों, अय्याश हों, किमारबाज हों, बदबख्त हों, खुदा ताला की नज़र में गासिब हों और गंदे लोग हों, गुनहगार हों, तो क्या अल्लाह ताला ऐसी जमात को, ऐसे लोगों को तरक्यात ऐसी दे देता है? ठीक है। तो बाकी वो जो है बच्ची, उसका तो मामला आपको पता ही होना चाहिए कि वो तो प्रोबेशन के ऊपर है, वो जाती रही है साइकेट्रिस्ट के पास, और सारा उसका मामला कुरान मजीद फरमाता है कि फ़इन्नहु आसिमुन कल्बुहु, कि जो इल्ज़ाम लगाता है तो उसका अपना दिल गंदा है। जो सच्चा होता है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है मेरे भाई। सच्चे की बॉडी लैंग्वेज बताती है, उसके अल्फाज का चुनाव बता देता है कि वो सच्चा है या झूठा है। तो ये जो मैडम हैं, ये मुहतरमा, इनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप किसी माहिर नफ्सियात से पूछें या कोई भी एक्सपर्ट हो, आप उसे पूछेंगे, साफ पता लगेगा कि शी इज़ फ्रस्ट्रेटेड।
वो अपनी सेंसेस में नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि बात किस तरह से करनी है। तो खैर हमें तो खैर कुरान मजीद ने मना किया है कि इन मौज़ूआत के ऊपर, इनकी तफसीलात के ऊपर बात ना करो, और कुरान मजीद का हुक्म है। बाकी अगर हम जवाब देने पर आएँ, खुदा की कसम, हम अगर जवाब देने पर आए ना, तो फिर आपको तो पता है जमात अहमदिया के जो अफराद हैं, फिर वो दलाइल में किसी को अपने आगे से निकलने नहीं देते। ये सबको पता है। असल में ये लोग मोर्चा हार चुके हैं। जो हमारा और इनका जो मैच चल रहा है ना, ये उसके अंदर ये 131 साल से हार चुके हैं। वफ़ात मसीह, हयात मसीह, ख़त्म नबूवत। तो अब इन्होंने कहा है यार किस तरह से अब लोगों को रोका जाए, बस किरदार कुशी करो। और किरदार कुशी यार, मैंने आपको पहले ही बताया, ये हर नबी की, हर अल्लाह के प्यारे की होती है। इसमें क्या ऐसी बात है, ये तो सच्चों की निशानी है। तो इनके पास किरदार कुशी के अलावा है क्या? मैं आपको एक बात बताऊं कि जो बंदा सच्चा होता है ना, उसकी तबीयत अल्लाह ने ऐसी बनाई होती है कि वो अपने दुश्मन की भी किरदार कुशी नहीं करता। ये मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूँ, और आप बेशक इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कभी किसी नबी ने, कभी किसी उस नबी के खलीफा ने, खुदा के प्यारे ने, अल्लाह के वली ने कभी किसी की ज़ात के ऊपर कभी कोई इल्ज़ाम लगाया, किसी की किरदार कुशी की? तो मुझे आप ज़रा चेक करके बताएं। मेरे इल्म में तो नहीं है भाई। मेरे ये जितनी स्टडी है, मेरा जितना मुताला है, तो मेरे इल्म में तो नहीं है। वो यार करते रहें, ये इनका ये कुछ नहीं कर सकते जमात अहमदिया का। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, कसम खुदा की। इस जमात के साथ तमाम अम्बिया की दुआएं हैं। ये अल्लाह ताला की आखिरी जमात है। और आपको पता नहीं है कि इस वक्त अल्लाह ताला कितना जलाल में है, उसको अपने दीन की कितनी गैरत है। ये आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। ये तो हम ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं ना, हमारे हाथ में मोबाइल है और ये वो, तो हम शायद इन चीज़ों को लाइट लेते हैं। लेकिन अब उसने ये फ़ैसला कर लिया है कि उसने इस्लाम को गलबा देना ही देना है। अब ये इस्लाम के गलबे का दौर है। आप दौर तो देखें ना मेरे भाई, 7,000 साल चल रहा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस दुनिया की उम्र 7,000 साल है। ये 7,000 साल चल रहा है, और इमाम महदी का ज़माना है, इस्लाम की तरक्की का ज़माना है ये। अभी आप टाइम देखें तो सही मेरे भाई, 3-4 साल के बाद आप देखेंगे ऐसी लोगों की लाइनें लगेंगी इस्लाम के अंदर। तो ये जितने हैं ना, ये जो अभी टट्टर कर रहे हैं सारे मेंढक, बरसाती मेंढक, ये रोते हुए आएंगे खिलाफत के कदमों के अंदर, रोते हुए आएंगे ये खिलाफत के कदमों में। आपको सच बात बता रहा हूँ। ये थोड़े से इतरार हैं, अभी इनको थोड़े से 2-4 थप्पड़ लगेंगे ना, आसमानी थप्पड़, वैसे इंसानों के नहीं, आसमानी थप्पड़, तो आप इनकी ज़रा चीखें सुने फिर। इसलिए हम तो यार इनके लिए दुआ करते हैं भाई, हमें कोई जल्दी नहीं है। और जो मोमिन होता है वो अगर किसी अपने भाई को देखे कि वो भटक रहा है, तो वो खुदा न खास्ता कोई ताली या कोई शेखी बगाड़ते हुए या कोई तंज़ करते हुए कोई इस तरह का लहजा नहीं अपनाता कि लोगों को तड़ियाँ लगाए। हम इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको समझ दे, इनको अक्ल दे। अगर किसी को गलत फहमी हुई है इस मामले के अंदर, बेशक कोई अपना है या कोई बाहर का है, तो उसको ये गलत फहमी नहीं करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मैं आपको बता देता हूँ कि हुजूर के पास एक मुसलमान का केस लाया गया कि हुजूर इसने चोरी की है। तो हुजूर खामोश रहे। हुजूर को बताया गया कि हुजूर इसने चोरी की है, हुजूर खामोश रहे। फिर बताया गया कि हुजूर इसने चोरी की है। और फिर हुजूर से सवाल पूछा गया कि हुजूर आप हद क्यों नहीं लगाते, इसके हाथ क्यों नहीं कटवाते। अब देखें, ये इस मामले में भी, ये जो ऑडियो वाला मामला हुआ है, इसके अंदर भी ये जो हमारे मुखालिफिन हैं, इनका यही एतराज़ है कि जी मिर्ज़ा मसरूर साहब उस बच्ची को खामोश होने का क्यों कह रहे हैं कि जी चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, हद क्यों नहीं लगा रहे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इस बात के ऊपर मामूर किए गए थे कि वो उम्मत की निगरानी करें, और उम्मत के सरदार थे, उम्मत के बानी हैं, वो इस्लाम के बानी हैं, और उनके सामने एक केस लाया गया चोरी का, और हुजूर उसके ऊपर हद ही नहीं लगा रहे। बाद में हुजूर ने फरमाया कि तुम चाहते हो कि मैं
इस मामले में मतलब शैतान का साथ दूं? तो शैतान का काम है कि लोगों से चोरी करवाता है वो। तो ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद कितना कतरा रहे थे हद लगाने में। तो जो लोग हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, वो करते रहें यार, कुछ नहीं होता मेरे भाई। तसल्ली रखनी चाहिए, अपने अमाल ठीक करने चाहिए इंसान को। और ये जो वक्त है ना, ये बड़ा कठिन वक्त है, बड़ा मुश्किल वक्त है। इस वक्त जो इस्लाम हमसे रिक्वायरमेंट कर रहा है उसके मुताबिक इन लोगों की ज़िंदगियां नहीं हैं। जो एतराज़ करने वाले हैं आप इनकी ज़िंदगियां देख लें। इनकी ज़िंदगियां ये सारा दिन वो बिल्कुल मुशरिकीन मक्का की तरह दिन गुजारते हैं। ये लोग 8-8 घंटे, 5-5, 6-6 घंटे की स्ट्रीमें कर रहे हैं। गंदी ज़बान, गंदे थंबनेल गंदे थंबनेल, हर चीज़ इनकी गंदी है। हर चीज़ में ना बदज़बानी और बदकलामी इनकी नज़र आती है। यार ये मोमिन के अखलाक होते हैं? मुझे बताएं ज़रा, ये मोमिन के ऐसे अखलाक होते हैं? मोमिन के अखलाक तो ऐसे होते हैं मेरे भाई कि दुश्मन भी देख कर वो भी कायल हो जाता है कि यार ये बंदा सच्चा है। ठीक है ना? ओ इनके तो बंदा थंबनेल देख ले तो पता लग जाता है कौन सच्चा है कौन झूठा है, यकीन करें। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे बाद में बात होगी मेरे भाई। ऑडियो मेरी काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन मैंने कहा चले मैं आपको ना थोड़ा सा तफसील में बता दूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम।